Today I'm picking my most favorite place and I have no qualms about it. I spent the whole year traveling across India, 4 destinations in total. But the one that I still think about is Jaisalmer. This Jaisalmer trip will show you what makes this place so special. It's located in the Thar Desert, just 30 kilometers from the border with Pakistan. Means getting to the Jaisalmer was quite the journey. It took me 18 hours of drive from Delhi to be precise, but it was worth in the end to explore this famed golden city. I had 2 days and 3 nights over here, and I would be gladly stay a week if work wouldn't have been calling. So here's a little glimpse at why I enjoyed visiting Jaisalmer so much. तो आज हम हैं राजस्थान के जैसलमेर में और आप देख ही सकते हो कि यहाँ की रेत जो है वो एकदम गोल्ड की तरह नज़र आती है और जैसलमेर को भी बोलते हैं सिटी ऑफ गोल्ड। ये जो रेगिस्तान है पहले एक समुंदर था। मैं 2 दिन यहाँ पर रुकूंगा और 2 दिन में जितना भी चीज़ एक्सप्लोर कर सकता हूँ वो मैं आपको इस व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगा। सो चलते हैं फिर। और जो गाना आपने सुना ही होगा, केसरिया बालम पधारो हमारे देश, दिस इज़ ऑल अबाउट आप कभी भी जैसलमेर आएँ, जैसलमेर दर्शन की शुरुआत आप जैसलमेर फोर्ट से ज़रूर करना चाहेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये पूरा जैसलमेर है। काफ़ी कुछ थक गए, आज जैसलमेर फोर्ट पूरा करना है, उसके बाद हम कल जाएंगे कैंप साइट पर। आज देखते हैं कि ये दिन क्या दिखाता है। ये है जैसलमेर फोर्ट, आनंद जी हमारे साथ हैं ऑलरेडी। वैसे तो जैसलमेर फोर्ट में 4 द्वार हैं। आप किसी भी द्वार से आएँ, आपका स्वागत यहाँ के एक फोक सॉन्ग से ही होगा। चाहे आप राजस्थान में कहीं भी जाएं, लेकिन यहाँ की गली गली में सुरों के शिखर पर पहुँचे एक से एक फनकार मिलेंगे। जैसलमेर फोर्ट पूरे इंडिया में इकलौता ऐसा फोर्ट है जिसमें आज भी लोग रहते हैं और लोगों की जनसंख्या 4000 के भी ऊपर है। एंड दैट्स द रीज़न इट इज़ कॉल्ड द लिविंग फोर्ट ऑफ इंडिया। This fort was constructed back in 11th century by Raja Jaisal. और यहाँ के लोकल से हमें पता चला that the mountain in which Jaisalmer fort is been standing still is Meru Parvat, and that's the reason the city got its name, Jaisalmer. हर एक सीन पिक्चर परफेक्ट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हर जगह हम फोटो खिंचा लें। आपको बता दूं, इस ज़रोखों की भी खासियत है। राजस्थान और जैसलमेर में घूंघट प्रथा होती है, लेडीज घूंघट में रहती है, इसलिए वो ज़्यादा बाहर आ जा नहीं सकती। तो उनके लिए ऐसी बालकोनियाँ तैयार की जाती है ताकि वो अंदर से बैठे हुए लोगों को निहार सके अपनी आंखों से। चलिए भैया अब चलते हैं दीवाने खास में। हमने अपनी दादी नानी से तो राजा महाराजाओं की बहुत कहानियाँ सुनी थी, लेकिन आज हम दीवाने खास में थे जहाँ राजाओं का राज तिलक होता है। वो चीज़ देखकर हम बिल्कुल मेस्मराइज हो गए कि सारी की सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। जैसलमेर एक गोल्डन सिटी है और मुझे लगता है कि वो बात बिल्कुल सच है, क्योंकि
रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी ये प्लेस मुझे पूरे गोल्ड की तरह नजर आता है। जब रानी महल से हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमने देखा यहाँ के राजाओं की तस्वीरें आज भी दीवारों की शान बन रही हैं। तो यहाँ पर ये पूरे जो नाम है ये श्री कृष्ण के वंशज हैं, राइट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ श्री कृष्ण टिल ओवर हियर। अगर किसी को हिंदुस्तान में किसी अपने बेटे और बच्चे का नाम भी रखना है, यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वो कम से कम 600 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं। और जिस कक्ष में हम एंटर हुए उसमें हमने देखा कि मूर्तियाँ 700 साल पुरानी हैं और राजस्थान ने उन मूर्तियों को अभी तक संजो कर रखा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सारा जैसलमेर इस फोर्ट की चोटी से कैसा नज़र आता है। तो गाइस फाइनली हम अभी जैसलमेर फोर्ट में हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द डोर, जैसलमेर फोर्ट बहुत खूबसूरत लगता है और बॉर्डर भी है। मैं सुन सकता हूँ फाइटर जेट की भी आवाज़ सुन सकता हूँ। यहाँ पर से कम 90 किलोमीटर दूर पर इंडिया का बॉर्डर है और 40 किलोमीटर दूर पर डेजर्ट कैंप है जहाँ मैं कल जाने वाला हूँ। एक्सपीरियंस दैट आई ऑलवेज वांटेड टू गेट इन राजस्थान। इंडिया के एक फेमस डायरेक्टर सत्यजीत रे ने एक डिटेक्टिव नॉवेल लिखी थी, सुनार किला, एंड इट वॉज बेस्ड ऑन जैसलमेर फोर्ट, एंड लेटर ही फिल्म्ड इट हियर। द फिल्म became classic and large number of tourists from Bengal and around the world visit Jaisalmer Fort annually to experience themselves the world Ray has portrayed in his movie. And me being a film student, आज भी मैं जैसलमेर फोर्ट को उसी तरीके से कैप्चर करने आया। जैसलमेर फोर्ट को पूरा करने के बाद हमने खाना खाया और थोड़ा सा जब आगे बढ़े तो लोकल से हमें पता चला कि यहाँ की सबसे फेमस हवेली है पटवाओं की हवेली। 4 टिकटें ले ली हैं क्योंकि एक टिकट 150 रुपये की पड़ी है एंड 4 टिकट ले ली हैं। ये है 4 टिकट। ये 4 टिकट लेके अंदर चलते हैं। चलो की हवेली, पटवा हवेली, आओ। पहले जैसलमेर में जरी और मोतियों का काम करने वालों को पटवा कहा जाता था और जिन्होंने ये हवेली बनाई उनका नाम था गुमान चंद पटवा। पटवा एक उपाधि है, सरनेम नहीं। उनका सरनेम जैन था। गुमान चंद जी यहाँ के बहुत ही धनी व्यक्ति थे। उनके 5 पुत्र हुए और 5 के लिए 5 हवेलियाँ हैं और एक हवेली को बनने में 12 साल लगे। तो कुल मिला के इन हवेलियों को बनने में लगे 60 साल। और सबसे चौंकाने वाली बात हमारे लिए ये थी कि इस हवेली को बनाने में कहीं पर भी चूना, सीमेंट और पानी का उपयोग नहीं हुआ। यहाँ से अच्छा, इस रूम में पूरा मैं अकेला हूँ और हर जगह पूरा आर्टिस्टिक वर्क है। यहाँ पर इत्र है, यहाँ पर जो 100 साल पुराना है वो कैमरा है और यहाँ पर आप सामने देख सकते हो हैट है और दिस इज़ टोटली अमेजिंग। अलग अलग कास्ट के बहुत सारे टर्बन्स मिल जाएंगे और सबसे अमेजिंग प्लेस तो मुझे यहाँ की लगी है ये जो कैमरा है और उसके बाद में जो हारमोनियम है, क्योंकि ये यकीन नहीं मानेंगे लेकिन 100 साल पुराना है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे रेगिस्तान। और कहते हैं कलाकार पैसे से नहीं अपने स्वभाव और कला से धनी होता है और राजस्थान के लोगों को संगीत और नृत्य की विद्या ईश्वर ने शुमार दी है। चांद
शायद आप यकीन नहीं मानेंगे, जितनी खुशी और प्रसन्नता हमें डेजर्ट सफारी करने में, कैमल राइड करने में थी, उससे कई ज़्यादा यहाँ के लोकलों से बात करने में और उनकी जीवन शैली समझने में थी। वैसे मुझे लगता है कि आप में से कई लोग गोस्ट में मानते होंगे या नहीं मानते होंगे, लेकिन मेरी एक बात को ज़रूर इत्तेफाक रखेंगे कि इफ़ देयर इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी देयर इज़ अ नेगेटिव एनर्जी। अब कुछ चीज़ हमें कुलधारा के बारे में लोकल से ये मालूम पड़ी कि ये कुलधारा विलेज 18वीं शताब्दी में पूरा अबेंडेंट हो गया था। ज़माने पहले जो लोग यहाँ रहते थे वो बड़े आर्टिस्टिक थे। मिट्टी के बर्तन बनाना और खेती किसानी प्राइमरी ऑक्यूपेशन रहा था उनका। जहाँ तक हमें यहाँ के गाइड और लोकल से पता चला, ड्यू टू सम सस्पिशियस रीज़न एवरीबडी लेफ्ट दिस पर्टिकुलर विलेज इन जस्ट वन नाइट। वैसे अभी फ़िलहाल में इस गांव में कोई भी नहीं रहता और जैसलमेर से भी कोई आना नहीं चाहता। इस गांव के बीचों बीच एक हनुमान जी का मंदिर भी है। इस गांव के बारे में थोड़ा और जानने के लिए हम सीधे कुलधारा पहुंच गए। पूरा कुलधारा का यू कैन सी दैट बिहाइंड मी हनुमान जी का मंदिर यहाँ पर है। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में शूट करने के लिए थोड़ा तो करना ही चाहिए। वैसे कुलधारा से निकलने के बाद शाम के 7 बज गए थे और हमारे कैंप साइट से कैंप ऑर्गेनाइज़र का कॉल आया और हमें नाइट सफारी के लिए जाना था। और आप आगे देखेंगे कि किस तरह हमने वो नाइट सफारी करी, स्टार गेजिंग करी और दोस्तों के साथ अच्छा टाइम व्यतीत किया। वैसे आपने आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज़ तो बहुत देखे होंगे, लेकिन यहाँ के लोकल धुरंधर रेगिस्तान पर अपनी थार इस तरह उड़ाते हैं कि आपको वो हर रोमांच देते हैं जिसे ढूंढने आप यहाँ पर आए। हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं अतिथि देवो भव, लेकिन राजस्थान में जिस तरह आपका स्वागत होता है वो शायद कहीं नहीं हो सकता। यहाँ के लोगों की मुस्कुराहट, उनके तेवर और उनका जुनून देखकर हमें भी एक जोश छा गया। मेरी बरसों की रची हुई कविताओं में मुझे एक कविता आज याद आती है। कुछ ऐसे भी वक्त आते हैं जहां हम होते हैं वहीं के हो जाते हैं। ठंडी हवा का झोंका मुझे हर पल को कैद करने कहता है। दोस्ती के रंग में रंगा ईश्वर भी लिखी हुई मेरी हर एक बात कविताओं में पिरो देता है। अपने देश की मिट्टी की खुशबू मुझे जैसलमेर से आती है। आसाम की मुस्कुराहट से बम्बई की लहरों तक, धनुष कोटि कंचनजंगा की चोटी, ईश्वर ने मेरे देश को सब कुछ दिया है। शब्द शायद कम पड़ जाएं, चाहे जहां में हम कहीं भी जाएं। इज्जत, प्रेम और समृद्धि की सुगंध मुझे सिर्फ अपने देश से आती है। ईश्वर मेरी कविताओं में दोस्ती और देश का रंग खूब लगाता है। जाने क्यों नसीब में लोगों के ये बड़ी मुश्किल से आता है। पधारो हमारे देश, ये सिर्फ राजस्थान के शब्द नहीं, इसमें पूरा हिंदुस्तान आता है। गाँव कितनी दूर है? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर दूर है। राजस्थान देख लिया हमने। अच्छा ना, आपने राजस्थान देख लिया। अच्छा हो गया भाई, है ना? जी कैमरा राइड कराऊं? कैमरा राइड करें जी। चलो 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 काका, आपके पुत्र हैं हमारे, जी, हमारे ब्रदर जैसे हैं, बड़े भाई जैसे हैं। जी। तो आराम से बैठना।